भगवान कल्कि जो महादेव और भगवान विष्णु के सबसे शक्तिशाली अवतार हैं। जो चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब तक के सभी अवतारों में सबसे शक्तिशाली और बलवान है, परंतु इस बार उनका सामना ना तो रावण ना तो कंस से होगा। इस बार उनका दुश्मन इतना भयंकर है जो भगवान कल्कि के लिए अकेला मारना तो दूर की बात है, उसके सामने ज्यादा देर खड़े रहना भी नामुमकिन के बराबर है, क्योंकि इस बार उनका सामना एक ऐसी भयानक शक्ति से होगा जिसका काल भी अधीन होगा। काम क्रोध मोह लोभ हर चीज में उसका अधिकार होगा। वहाँ इतना शक्तिशाली होगा ना तो उसे चल से मर जा सकेगा। उस भयानक को यहाँ संसार काली पुरुष के नाम से जानता है। आखिर कैसे संसार के सबसे भयानक काली पुरुष का जन्म हुआ? क्या काली पुरुष हम इंसानों के बीच में मौजूद होगा? और आखिर वह कैसा दिखता है? वह खौफनाक साया, आखिर इसका अंत कैसे होगा, जिसे मरने के लिए स्वयं भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार में जन्म लेंगे? यह जानना भी जरूरी है। कलयुग के सबसे बड़े खौफ और सबसे बड़े असुर का जन्म कैसे हुआ? इस रहस्य को जानने के लिए हमें एक बार महर्षि दुर्वासा इंद्रलोक में इंद्र को बधाई देने गए हुए थे। इंद्रदेव ने एक बहुत बड़े असुर का वध किया था। की बधाई की खुशी में ऋषि दुर्वासा ने इंद्र को फूलों की माला दी थी। जीत की खुशी में इंद्र का अहंकार भी बढ़ गया था, लेकिन अहंकार में आकर इंद्र ने वह माला हाथी ऐरावत को पहना दी। ऐरावत ने उस माला को अपनी सूंड में लपेटकर फेंक दिया। पहाड़ का अपमान देख महर्षि दुर्वासा का क्रोध अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। उसके बाद ऋषि दुर्वासा ने इंद्र समेत पूरे स्वर्गलोक को श्राप दिया। अरे ओ इंद्र, तुझे श्री का बहुत अहंकार है, ना जा, मैं तुझे और सभी देवी देवताओं को श्राप देता हूँ कि तुम श्रीहीन हो जाओगे। जिसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे। तब भगवान उन्हें समुद्र मंथन के लिए बोला। सभी देवी देवता शक्ति के लिए अमृत की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इंद्रदेव ने असुरों के राजा बलि से समुद्र मंथन के लिए मदद मांगी। पहले तो राजा बलि ने इंद्रदेव को मदद करने से मना कर दिया। वह जानते थे कि देवता उनके साथ छल जरूर करेंगे। तो शुक्राचार्य जी के कहने पर राजा बलि समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। शुक्राचार्य जी ने देवताओं के बीच एक शर्त रखी। समुद्र मंथन से निकली हर चीज देवता और असुरों में बराबर बंटा। तब मंदराचल पर्वत को गरुड़ देव ने अपनी सोच पर ले आए, फिर उसे क्षीरसागर के अंदर रखा गया। फिर सर्पराज वासुकी जी ने रस्सी के रूप में मदद की। वासुकी के मुख की ओर थे और देवता पूंछ ही ओर थे, परंतु समुद्र मंथन में अभी एक और परेशानी थी। असुर और देवता मिलकर भी अभी भी पर्वत को घुमा नहीं पा रहे थे। तब भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार धारण किया। तब मंदाराचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठाकर समुद्र मंथन की शुरुआत की और समुद्र मंथन के शुरुआत में असुर और देवताओं ने काल के दर्शन किए। समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल विष निकला। हल विष इतना ज्यादा भयंकर था कि उसके बैग और उसके तेज से देवता और असुर मूर्छित होने लगे। शर्त के मुताबिक देवता और असुरों में आधा आधा बंटना था, परंतु हलाहल विष इतना ज्यादा भयंकर था कि उसके तेज को सहन करने की शक्ति ना तो असुर के अंदर थी ना ही देवताओं के अंदर। तब जाकर भगवान विष्णु के कहने पर महादेव ने हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया। भगवान विष्णु के कहने पर महादेव ने अपने कंठ में विष को धारण तो कर लिया था, परंतु उनके कंठ में बहुत ज्यादा पीड़ा होने लगे। तब माता आदिशक्ति ने हलाहल विष इसको महादेव के कंठ में ही रोक दिया, उसकी पीड़ा तक को नष्ट कर दिया। इस कारण महादेव का नाम नीलकंठ पड़ा। पर जब यह सब हो रहा था तब उसकी एक बूंद राक्षस कली के मुख में जा गिरी। राक्षस कली का शरीर उस वजह से खत्म हो गया, परंतु एक राहु नाम का ऐसा राक्षस था जिसने देवताओं का रूप धारण किया और अमृत पी लिया। भगवान विष्णु ने क्रोध में आकर उसका सर काट दिया, पर अमृत पीने की वजह से अमर हो चुका था। पर राहु और केतु अभी भी पिंड रूप में ग्रह के रूप में मौजूद है।
विश्व की बूंदों से कली पुरुष शरीर नष्ट हो गया था, परंतु अमृत के कारण पुनः जीवित हो गया। लेकिन उसके पास उसका शरीर नहीं था। वह अभी भौतिक रूप में नहीं आया था। वह अपनी शक्तियों से इंसानों के मन में काबू कर सकता है, लेकिन वह खौफनाक साया कलयुग के अंत में अपने भौतिक रूप में आ जाएगा और पाताल लोक से असुरों को आजाद कर इंसानों पर राज करेगा। तब भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा, जो 64 गुणों से युक्त हो, महाशक्तिशाली योद्धा होगे। अब तक के सबसे शक्तिशाली काली असुर से लड़ेंगे और इंसानों को उसके आतंक से मुक्त करेंगे। लेकिन इस वक्त काली पुरुष की तरफ से इंसान भी लड़ेंगे। इस वक्त इंसानों के मन में धर्म पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और वहां भगवान को पहचान नहीं पाएंगे। पर अंत में लेकिन सब ठीक हो जाएगा और पुनः सदियों युग की स्थापना होगी।